अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। रात 1 बजे के बाद खबर आई थी कि गवर्नर पंजाब ने वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया है। अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, नून लीग क्या कर रही है, पंजाब के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है, उस हवाले से इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर आज एक बड़ा खुदकश धमाका भी हुआ है और इस्लामाबाद यानी कैपिटल, वहां पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाना ये एक बहुत बड़े खतरे की अलामत है। इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। रेहाम खान साहिबा, उन्होंने तीसरी शादी की है, किसको कुर्बानी का बकरा बनाया है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। आज जी 11 बजे के करीब I-10 इस्लामाबाद का सेक्टर है। I-10, I-8 से आगे I-9, I-10 ये रावलपिंडी के साथ लगता है। रावलपिंडी से निकले तो आगे I-8 आ जाता है, रावलपिंडी थोड़ी दूसरी साइड से निकले तो I-9 आ जाता है, IGP रोड, और इस तरह से I-10, यानी ये रावलपिंडी के साथ मुल्हिका सेक्टर है इस्लामाबाद का। सुबह 11 बजे जब एक टैक्सी आ रही थी और वहां पे पुलिस की जो लोग होते हैं, जो गश्त कर रहे होते हैं, उनको शक पड़ा, उन्होंने गाड़ी को रोका, तलाशी लेने की कोशिश की। अचानक उस बमबार ने अपने आप को उड़ा लिया। गाड़ी के अंदर ड्राइवर, गाड़ी के अंदर एक औरत भी थी और वो बमबार भी था। तीनों वहां पे मारे गए। एक पुलिस वाला भी शहीद हो गया और इसके अलावा 3 पुलिस वाले मजीद वहां पे जख्मी हुए हैं। अब ये इतनी छोटी बात नहीं है कि इसको यहां तक ही रखा जाए कि जी इस्लामाबाद की I-10 की गली नंबर फलां फलां में एक बम धमाका हुआ है। नहीं, इस्लामाबाद कैपिटल है। बात अगर कैपिटल तक पहुंच आई है, कैपिटल जहां पे सफारत खाने हैं, जो एक इंटरनेशनल सिटी है, अगर बात यहां तक आ गई है तो फिर सोचने का मुकाम है इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए भी, फौजी अदारों के लिए भी, मुकामी हुकूमतों के लिए भी, और मरकजी हुकूमत जिसकी हुकूमत ही सिर्फ इस छोटे से शहर इस्लामाबाद पर है। यह सोचने का मुकाम है। राना सनाउल्लाह के मुताबिक वो बमबार जो है वो रावलपिंडी से निकला है, इस्लामाबाद की तरफ आ रहा था। बाई चांस पुलिस ने उन्हें रोका, शक पड़ा, रोका। ये नहीं पता था कि इसके अंदर धमाका के मुआद है। ये मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल कोई मालूमात भी नहीं थी, कोई मालूमात भी नहीं थी। शक की बुनियाद पर रोका, ना कोई इंटेलिजेंस इतला थी कि इस गाड़ी को रोके। शक की बुनियाद पे मशकूक लगा होगा तो अल्लाह ने बचाना था, रोक लिया। आज जुमा था, अब से कुछ देर पहले जुमे की नमाज व इज्तिमा होते हैं इस्लामाबाद में, हजारों की तादाद में लोग होते हैं, और इसी तरह अगर वो दनदनाता वो आ जाता, एक बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी। अल्लाह ने तबाही से बचाया है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक्सपोज भी कर दिया है कि एक हुकूमत जिसके 100 के करीब वज़रा है और हुकूमत का दायरा इख्तियार सिर्फ इस्लामाबाद तक है, और इस्लामाबाद कैपिटल है, और यहां पे इंटेलिजेंस एजेंसीज पहले 3 दिन तक होस्टेज बनाए रखा है बन्नू के अंदर हमारे सिक्योरिटी के अदारों को दहशतगर्दों ने, और आज इस्लामाबाद के अंदर यह कार्रवाई हो गई। तुम करवाओ रजीम चेंज ऑपरेशन, तुम खेलो यहां पे कि उसको लेके आना है, उसको निकालना है। तुम बस यही तमाशे खेलो कि न्यूट्रल है और न्यूट्रल नहीं है। इन्हीं चीजों के अंदर लगे रहो और वहां मुल्क की माशी सूरत हाल हो जाए दिवालिया, कंपनियां मुख्तलिफ अपने कारोबार बंद करके निकल जाएं, कोई परवाह नहीं है। कोई यहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना आए, उधर चमन भी महफूज ना हो, बन्नू भी महफूज ना हो, इस्लामाबाद भी महफूज ना हो। तुम बस इन्हीं तमाशों में लगे रहो जो रात से, बल्कि पिछले 8 महीनों से सियासी तमाशे लगे हुए, और जो रात को एक नया तमाशा लगाया गया है कि एक नॉन इलेक्टेड गवर्नर ने एक इलेक्टेड जो CM है उसको हटा दिया है, और अब रात को ही कार्रवाई का आगाज कर दिया गया था माजरत के साथ PTI की जानिब से कि हम अब गवर्नर को हटाएंगे। और अगर इस तरह हटाने पे आ जाए, देखें, अगर गवर्नर के पास हटाने का इख्तियार हो तो इसी तरह फिर वही इख्तियारात होते हैं सदर के पास, फिर तो सदर भी हटा दे। सदर भी कहे कि मुझे लगता है कि जो इसके पास अक्सरियत नहीं है मफरूज़ों की बुनियाद पर शहबाज शरीफ के पास, तो शहबाज शरीफ की काबीना तालील और शहबाज शरीफ फारिग, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। और फिर रात के 1 सवा 1 बजे उसके पीछे वजह क्या है वो भी सामने आ गई है। ये जो सेक्रेटरी नए तैनात किए गए हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब के अब्दुल्ला सुंबल साहब, ये नहीं मान रहे थे। नोटिफिकेशन 4 बजे से पहले तैयार हो गया था, कल 4 बजे से पहले तैयार हो गया था। अब्दुल्ला सुंबल साहब नहीं मान रहे थे। 11:15 बजे अब्दुल्ला सुंबल साहब मान गए, चीफ सेक्रेटरी पंजाब
नवाज शरीफ के साथ भी राब्ते में थे और शहबाज शरीफ के साथ भी राब्ते में थे, तो इसीलिए फिर रात 1:15 बजे के करीब ये ऐलान किया गया। सुबह उठते ही, रात को ही, उस वक्त 2 बजे ही परवेज़ इलाही ने अपना इजलास बुला लिया था, सारे वकला का और अपने करीबी लोगों का, साथियों का। पीटीआई ने भी इजलास बुला लिया था, तो लिहाजा सुबह ही फिर लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 5 रुकनी बेंच बना और अब वो बेंच टूट चुका है। वाह, क्या तमाशा लगा हुआ है। 5 रुकनी बेंच बना कि वज़ीर आला को गैरआईनी तरीके से हटा दिया गया है और अब वो बेंच ही टूट चुका है। ज़रा तमाशा देखें लाहौर हाई कोर्ट का, सुभान अल्लाह। और उनमें से एक जज साहब ने इतराज़ किया कि मैं जो है ना इस बेंच के अंदर नहीं बैठूंगा। बस भाई लगे रहें, मुल्क के अंदर, सूबे के अंदर पहले ही माशी अफरा तफरी है, पेंशन देने के पैसे नहीं हैं, अब और क्योस और अदम इस्तेहकाम को प्रमोट करें और इसी तरह अब लटकाया जाएगा। देखिए, ये कदम अगर उठाया गया है ना, ये गैर आईनी कदम है, इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बड़ी कैलकुलेटेड मूव है। ये जो भी अब्दुल्ला सुंबल साहब, गवर्नर बरीकुर रहमान साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये जो सारा खेल खेला गया है ना, ये किसी की गारंटी पे खेला गया है और किसी को मैनेज करके खेला गया कि आप कर दे, ये अदालतों के अंदर हम देख लेंगे, या अदालतों के अंदर हम इतना अरसा निकलवा लेंगे, इतना अरसा असम्बलियां नहीं टूटेंगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये सारा इतना आसान काम नहीं है। ये अभी बड़े बेंच बनेंगे, फिर टूट जाएंगे, फिर बनेंगे। ये एक तमाशा लगेगा इस मुल्क के अंदर अभी, आप बस देखते रहें। लिहाजा अब हो सकता है पीटीआई गवर्नर को भी ओहदे से हटा दे, जबकि अदम एतमाद नून लीग ने वापस ले लिया। परवेज़ इलाही के खिलाफ जो अदम एतमाद थी, और जाहिर है अदम एतमाद जमा करवाई तो थी, लेकिन उसका क्या फ़ायदा, बंदे तो इनके पास है नहीं। तो लिहाजा अब उन्होंने परवेज़ इलाही के खिलाफ अदम एतमाद वापस ले ली है उस नोटिफिकेशन के बाद। और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, स्पीकर सब्तैन खान और डिप्टी स्पीकर वासिक क़यूम अब्बासी, उनके खिलाफ अभी भी अदम एतमाद की मूव पंजाब असम्बली के अंदर पड़ी हुई है। तो लिहाजा ये अभी तक के मामलात हैं। पीटीआई की मुशावरत बड़ी तेज़ी से हो रही है। पीटीआई खान साहब मुशावरत कर रहे हैं, जबकि मोनिस इलाही कहते हैं कि अब लगता है कि आपने ये जो गलती की है, इसके बाद आप फ्लैटिस के अंदर दोबारा हमजा शहबाज को उस होटल के अंदर आप जो है वो मुंतखब कराएंगे वज़ीर आला। लेकिन अभी इस मुल्क में तमाशा लगेगा, अभी बड़ा तमाशा लगना है। आप ज़रा देखते जाइए कि ये क्या क्या इस मुल्क के अंदर लोग देखेंगे। और जब मुल्क के अंदर कैपिटल भी महफूज नहीं है, तो मुल्क और मैशत इतनी बुरी हाल है, तो मुल्क करप्ट दिवालिया हो चुका है। तो लिहाजा यहाँ पे इस तरह के तमाशे हम देख रहे हैं, जो कि अभी पंजाब के अंदर मज़ीद जो सूरत हाल है वो ख़राब होने का खदशा है। मज़ीद मामलात जो हैं वो हाथ से निकलेंगे और अभी मज़ीद कुश्ती जो है वो होगी। रेहाम खान साहिबा, इमरान खान साहब की दूसरी बीवी, आज उनके हवाले से खबर आई, उन्होंने शादी कर लिया, जो कि बड़ी अच्छी बात है। उनकी पहली शादी हुई थी 1990 में, यानी आज से 32 साल पहले, हमारी पैदाइश से भी पहले। दूसरी शादी उनकी 2015 में हुई थी, 2005 में उनकी तलाक हुई थी, 2015 में खान साहब से शादी हुई और अब उनकी आज तीसरी शादी भी हुई है। और शादी जिस बच्चे से हुई है वो उस बच्चे की उम्र होगी 28 से 29 साल, यानी जो रेहाम खान साहिबा का अपना बेटा है शायद उसका हम उम्र है या उससे भी छोटा है, मिर्ज़ा बिलाल। हमें बिल्कुल अजीब सा वो शोखा सा लड़का लग रहा है। और मुझे लगता है कि ये आजकल के जो इस उम्र के बच्चे होते हैं वो ज़रा फिल्मों में जाने के लिए, और उनको बताया जाता है कि तुम्हें फ़लाँ फिल्म में रोल मिल जाएगा और ये मिल जाएगा, और मॉडल टाइप, तो इस तरह का वो मटीरियल लगता है मिर्ज़ा बिलाल। एज वाइज जो मैं गेस कर पाया हूँ 29 से 30 साल मिर्ज़ा बिलाल की उम्र होगी। और रेहाम खान साहिबा की जो पहली शादी हुई थी वो आज से तकरीबन 32 साल पहले हुई थी। तो यानी 32 साल भी करें तो जब रेहाम खान साहिबा की पहली शादी हुई थी उस वक्त मिर्ज़ा बिलाल साहब की विलादत हुई होगी। तो लिहाजा आप दोनों जो है वो एक हो चुके हैं, दोनों की आज शादी हो गई है। मिर्ज़ा बिलाल और रेहाम खान साहिबा की ये तीसरी शादी है। तो ये क्योंकि रेहाम खान साहिबा ने जब से तलाक हुई इतना पर्सनल लिया और ख़ान पर इतनी तनकीद और ख़ान के हवाले से इतने गलीज़ घटिया फहाश बयानात और किताब भी लिख डाली और पता नहीं क्या क्या किया। तो लिहाजा अब रेहाम खान साहिबा को उम्मीद है कि वो ज़रा अपने हस्बैंड की तरफ और उनकी तवज्जो होगी, अपनी फैमिली की तरफ तवज्जो होगी, तो लिहाजा वो इस तरह की चीज़ों के अंदर टांग नहीं अड़ाएंगी। तो ये अब तक के मामलात हैं। खुदा के लिए जो इस मुल्क के करता धरता है और थोड़ी सी कुछ आप इस मुल्क के गरीबों के बारे में सोचें कि इस मुल्क का कैपिटल भी महफूज नहीं रहा। अब ये ऑपरेशन रजीम चेंज, फलां की ज़िद, फलां की अना, ये ख़त्म कर दें खुदा के लिए, क्योंकि मुल्क लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है, आंखों के सामने लुट रहा है।
پاکستان زندہ باد.